हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट करेंगे 31, जो कि 5 फरवरी को आपको पढ़नी है। बच्चों, इस वर्कशीट में जो चैप्टर है वो है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है। अब इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है कि भारत का जो जन राष्ट्रवाद था वो उसका उदय किस प्रकार हुआ। भारत के राष्ट्रवाद में प्रथम विश्व युद्ध या जो रूसी क्रांति थी उसका क्या प्रभाव रहा, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे, हमारी वर्कशीट 31 में। उससे पहले आप सब जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में आगे मेरे वीडियो को शेयर करें। अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं और अपने कंटेंट को पढ़ते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या देखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो भारत का जन राष्ट्रवाद था, ठीक है, कि किस तरीके से राष्ट्रवाद जो पनपा, क्या वजह थी जिसकी वजह से राष्ट्रवाद आया, किन किन लोगों के खिलाफ ये राष्ट्रवाद पनपा। बेसिकली यहाँ पर जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ भारत में राष्ट्रवाद जो है वो उसका उदय हुआ था। तो हम देखते हैं 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि उससे पहले भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और उसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसकी वजह से भारतीयों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति एक गुस्सा, एक जन आक्रोश उत्पन्न हो गया। इसके तहत हम देखते हैं कि 1919 के बाद जो जो आंदोलन या जो राष्ट्रवाद एक निम्न स्तर पर था वो एक बड़े लेवल पर फैलता चला गया। इनमें किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी व महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होकर इस आंदोलन से वो जुड़ते चले गए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका भारत के पे एक तरीके से क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि देखिए, जब विश्व की हम बात करें तो विश्व इस समय प्रथम विश्व के टाइम पे विश्व जो है वो दो ग्रुप में बढ़ गया था। ठीक है, दो खेमों में बढ़ गया था। वो दो खेमों में कौन से थे? एक में आ गई थी केंद्रीय शक्तियाँ, ठीक है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये देश आते, तुर्की, ये देश आ रहे थे। दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आता था ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रशिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जिस समय ये 1914 का प्रथम विश्व युद्ध चला, ठीक है, उस समय हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ यानी जो ब्रिटिशर्स हैं वो थे मित्र राष्ट्र। तो जिस तरीके से केंद्रीय शक्तियों के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना था, तो इस युद्ध में उन्होंने भारतीयों को भी शामिल किया। जो भारतीय सैनिक थे उनको भी इस युद्ध में उन्होंने शामिल किया। तो एज अ अंग्रेज़ों के गुलाम होने की वजह से भारतीयों को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा उनकी तरफ से। हम देखते हैं कि इस युद्ध की वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बहुत ज़्यादा भारी संख्या में अपने जो उनका डिफेंस था यानी रक्षा जो था उसके ऊपर खर्चा करना शुरू कर दिया। ज़्यादा पैसा उसने उस पर लगाना शुरू कर दिया। खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफों पर कर बढ़ा दिए, यानी कि लोगों के ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। क्योंकि जब टैक्स से इनकम होगी तभी तो वो आगे जाके अपने सेना को दे पाएंगे, क्योंकि युद्ध हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैनिकों का खर्चा है उसमें बढ़ोतरी की गई, और जितने भी युद्ध से रिलेटेड जितने भी हथियार होते हैं, औजार हैं, बंदूकें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रसद है, रसद मीन्स होता है सैनिकों को देने के लिए खाना। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जितनी भी चीज़ें थी इनमें उछाल आया, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर पड़ गया, और उसने वो बोझ कहीं ना कहीं टैक्स के थ्रू भारतीयों से भी लेना शुरू किया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो औद्योगिक वस्तुओं की मांग जो थी उसमें वृद्धि होने लगी। अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी होने लगी, यानी कि जो सामान इंग्लैंड से या दूसरे देशों से भारत में आ रहा है युद्ध में, ये जो देश हैं ये युद्ध में लगे पड़े हैं, तो भारत में अपना सामान डिलीवर नहीं करवा पा रहे, यानी आयात नहीं करवा पा रहे। तब क्या हुआ, जब वो अपना सामान भारत में आयात नहीं करवा पा रहे तो अब यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत तो है, तो उसकी पूर्ति कौन होगा? तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो भारतीय उद्योग थे वो खड़े हुए, और उन्होंने भारत में जो भी मांग थी, जो भी डिमांड थी चीज़ों की, उसको पूरा किया। इस तरीके से जो भारतीय उद्योग है इस दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, भारतीय उद्योगों को एक तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिला।
क्योंकि अंग्रेज़ के जो व्यापार हैं, जो ब्रिटिश व्यापार है, वो भारत में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से उनका ध्यान युद्ध में लगा हुआ है। वापस आकर हम देखते हैं, अब देखते हैं कि युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया, यानी कि भारतीय सैनिकों की भर्ती जो है युद्ध में करी गई और उनको आगे युद्ध के लिए भेजा गया। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण के विस्तार को बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अब जो सैनिक इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ने गए थे, उन्होंने जब वापस वो आए, बचकर जब वो वापस आए, तो उन्होंने बताया किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, उनके साथ एक तरीके से शोषण हुआ। तो उनकी बातें सुन के भी जो भारतीय थे उनके अंदर गुस्सा आया और उन्होंने भी, यानी जो सैनिक थे, उन्होंने भी भारत में औपनिवेशिक शासन का यानी अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। 1917 की रूसी क्रांति या प्रथम विश्व युद्ध के कारण हम कह सकते हैं कि जो किसान थे और जो मजदूर थे, उनके संघर्षों को एक तरीके से समाजवादी विचार, स्पेशली अगर हम रूसी क्रांति की बात करें तो समाजवाद जो है वो रूसी क्रांति से ही हमें वर्ड मिला है। और रूसी क्रांति बेसिकली किसानों और मजदूरों के हक की बात करती है। तो जब इस तरीके से हम देखते हैं कि तो ये जो समाजवाद, एकता, ठीक है, यूनिटी, इन सब चीज़ों की जो बड़े बड़े शब्द हैं, इनकी हमें रूसी क्रांति से इनकी एक तरीके से देन है। तो ये जो समाजवाद या साम्यवाद वर्ड है वो रूसी क्रांति से ही आए हैं। और ये सब जो है भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में इस क्रांति ने एक अहम रोल अदा किया, ठीक है, रूसी क्रांति ने। हालांकि प्रथम विश्व का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा भारतीय उद्योगपन पे, लेकिन खर्चा भी बढ़ा यहाँ पर लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पर जो टैक्स है वो लोगों को देना पड़ रहा है ब्रिटिश सरकार को, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा बोझ जो है भारतीयों के ऊपर आ गया था। लेकिन रूसी क्रांति का प्रभाव जो है वो एक तरीके से आप उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि उससे भारतीयों में राष्ट्रवाद की एक नई प्रेरणा जो है वो मिली थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर की। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो रॉलक एक्ट था उसके द्वारा और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसके बाद से भारतीयों के अंदर अंग्रेज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसकी वजह से जो उनका संघर्ष जो छोटे लेवल पर था वो धीरे धीरे एक बड़ा जन आंदोलन बदल गया और किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हो गए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार वो सहायक हुआ। तो देखते हैं कि जो औद्योगिक वस्तु की मांग थी उसमें वृद्धि हुई तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, क्योंकि इंग्लैंड से जो सामान आ रहा है वो भारत में नहीं पहुंच रहा है, इसलिए भारतीय उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, ठीक है। अब हमारा आखिरी यानी थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध या 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध या 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके कारण किसान, मजदूर के संघर्ष में समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक तरीके से नई प्रेरणा मिली, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला और जो साम्राज्यवादी ताकतें थीं भारत में, जैसे कि अंग्रेज, उनके खिलाफ लड़ने का उनको एक तरीके से एक सहारा मिला। तो ये जो वर्कशीट है बच्चों हमारी 8th क्लास की, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बहुत इजी सी वर्कशीट थी, ज़्यादा इतना था नहीं इसमें कुछ आज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फोकस करें इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो बच्चों यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट को आगे भेजिए, अपनी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।